हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम कैनोनिकल डिकम्पोजिशन का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 में जो हमने चीज़ें सीखी उसको मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास चीज़ आई थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, और इसके बाकी दो नाम्स हमारे पास थे कि बाकी दो नाम जो थे वो थे प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम और यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो इसका एक और नाम क्या था? प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम। और इसका तीसरा नाम था हमारे पास कि प्राइम और यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। ये थ्योरम हमें कहता है कि अगर आपके पास कोई भी इंटीजर है जिसको हमने n का नाम दे दिया और ये 1 से बड़ा है, अगर कोई भी इंटीजर जो कि 1 से बड़ा है वो या तो हमारे पास प्राइम होता है या तो हमारे पास वो नंबर कंपोजिट होता है। ठीक है, तो अगर वो प्राइम है तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वो कंपोजिट नंबर है तो उस कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं, यानी कि ये उसके फैक्टर्स, किसी भी नंबर के फैक्टर्स जो आएंगे वो प्राइम फैक्टर्स आएंगे, तो इस वजह से हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो भी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आएंगी, ठीक है, या जो भी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आएंगे ये हमारे पास यूनिक होंगे। ठीक है, ये यूनिक फैक्टराइजेशन होगी, तो इस वजह से हम इसको यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कहते हैं। इसका ऑर्डर मान ही नहीं देता कि ऑर्डर जो भी लिखा हुआ है, बस ये बात है कि अगर प्राइम नंबर है तो ठीक है, अगर कंपोजिट है तो हम इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखेंगे और वो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास यूनिक होगी, ऑर्डर मान ही नहीं देता। ठीक है ना, तो ये मेरे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक था। आगे इसकी हमारे पास एप्लीकेशंस आई, तो वो एप्लीकेशंस में हमारे पास सबसे पहले आई थी कैनोनिकल डिकम्पोजिशन। सबसे पहली एप्लीकेशन इसकी आ गई कैनोनिकल डिकम्पोजिशन। अब कैनोनिकल डिकम्पोजिशन के बाकी नेम्स भी हैं जिनमें हमारे पास आ जाता है प्राइम पावर फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, प्राइम पावर फैक्टराइजेशन, यानी कि अगर हम नाम को देखें तो जिस तरह ये प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम था, यानी कि जो भी फैक्टर्स होंगे वो प्राइम होंगे, तो प्राइम पावर फैक्टराइजेशन है कि जो भी फैक्टर्स होंगे वो प्राइम होंगे और उनकी कुछ ना कुछ पावर होगी। ठीक है ना, और इसका दूसरा नाम हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर ऑफ अ इंटीजर ग्रेटर देन 1। इसके बाद इसको हम कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, और इसको हम कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट नेम्स हैं इसके। फोकस चलें जी, पेन के साथ लिखते हैं। तो ये एप्लीकेशन है इस चीज़ की, कैनोनिकल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की जो एप्लीकेशन है वो है कैनोनिकल डिकम्पोजिशन, और ये बाकी उसके बाकी नेम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैनोनिकल डिकम्पोजिशन होती क्या है। तो अगर मैंने कोई भी एक नंबर लिया, फ़र्ज़ करें वो नंबर मेरे पास आ गया 250, ठीक है ना, 250 नंबर आ गया। अब इस नंबर की मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूँगा। सबसे पहले इस पर मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अप्लाई करूँगा। तो मैंने 250 को अंदर रखा और 2 पे डिवाइड किया, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 2 5s are 10। इसके बाद ये मेरे पास जाएगा 5 के ऊपर। ठीक है ना, तो 5 25 बार 125 और 5 5 बार 25 और 5 1 बार 5। तो मेरे पास 250 की या 250 की जो फैक्टराइजेशन आई वो आई 2 × 5 × 5 × 5। अब ये क्या है? ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट है। सही है ना। अब देखें, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 3 दफ़ा है तो 5 की पावर 3। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर फॉर्म। तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास प्राइम पावर फैक्टराइजेशन है, ठीक है ना। ये मेरे पास
प्राइम फैक्टराइजेशन थी, ये प्राइम पावर फैक्टराइजेशन है। तो देखें तो प्राइम पावर फैक्टराइजेशन को हम कैनोनिकल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, यानी कि ये चीज़ हमारे पास कैनोनिकल डिकम्पोजिशन है, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन है। अब देखें कि इसमें एक हमारे पास चीज़ जो है ये ऑर्डर आ जाता है कि ऑर्डर हमारे पास इंक्रीजिंग होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। प्राइम नंबर्स का ऑर्डर जो है वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। मैं इसको अगर इस तरह लिखता, अगर मैं इसको इस तरह लिखता तो ये मेरे पास पावर फॉर्म तो है, सिंपल पावर फॉर्म, लेकिन ये कैनोनिकल डिकम्पोजिशन नहीं है, क्योंकि पहले 5 था, बाद में नंबर कम हो गया, 2 आ गया। तो प्राइम नंबर का ऑर्डर ये वाला होना चाहिए, 2, उसके बाद 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, ठीक है, 20, 23, 29, 31, यानी कि ये वाला ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये 5 के बाद 2 आ रहा है, यानी कि 5 के बाद 2, तो ये ऑर्डर इंक्रीजिंग नहीं है, तो इस वजह से ये कैनोनिकल डिकम्पोजिशन नहीं है, कैनोनिकल डिकम्पोजिशन नहीं है। इसमें हमारे पास एक ऑर्डर था, इस वजह से ये कैनोनिकल डिकम्पोजिशन थी। तो ये स्पीड से चीज़ें बता रहा हूँ, तो एक एक दफ़ा ही बताऊँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। अब देखें कि अगर मैं एग्जांपल लूँ 100 की, ठीक है, तो 250, तो 225 और 5 5,000 और 5 1,000, तो 100 की हमारे पास कैनोनिकल डिकम्पोज फैक्टराइजेशन आएगी 2 × 2 × 5 × 5, और अगर मैं इसको पावर में लिखूँ तो इस तरह आएगा। ये मेरे पास कैनोनिकल डिकम्पोजिशन है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये कैनोनिकल डिकम्पोजिशन नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हमने कैनोनिकल डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन स्टेटमेंट वगैरह देखी थी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की हमारे पास स्टेटमेंट कहती थी कि n बराबर होगा P1 P2 P3 और सो ऑन Pk तक कह लें या PR तक कह लें, ठीक है। फिर अगर हम कैनोनिकल डिकम्पोजिशन की बात करें, कैनोनिकल, और ये मेरे पास यूनिक थी, लेकिन ऑर्डर नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं था करता, ठीक है। और n हमारे पास ग्रेटर देन 1 होता है, और p हमारे पास प्राइम होते हैं, p हमारे पास प्राइम होते हैं, और इनके पास मैंने ये नहीं कहा डिस्टिंक्ट होते हैं, क्या पता P1 P2 के इक्वल हो, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू भी 2 हो, इसकी वैल्यू भी, यानी कि अगर 4 है ना तो मैं इसको 2 × 2 लिख सकता हूँ, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो ये प्राइम्स आपस में इक्वल भी हो सकती है। तो अगर हम कैनोनिकल डिकम्पोजिशन की बात करें, कैनोनिकल डिकम्पोजिशन की बात करें तो इसकी हमारे पास आएगी, यानी कि पावर फॉर्म है ना, तो n = P1 की पावर α1, P2 की पावर α2, P3 की पावर α3 और सो ऑन। आपकी बुक पे R यूज़ किया गया है, कई बुक्स पे K को यूज़ किया जाता है, अल्फ़ा की पावर R। तो ये मेरे पास कैनोनिकल डिकम्पोजिशन होगी, ठीक है। और यहाँ पे n मेरे पास 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है। और देखें अगर मैंने इसकी कैनोनिकल कंपोजिशन लिखनी हो तो मैं 4 = 2 का स्क्वायर लिखूँगा, ठीक है ना। और अगर मैंने 4 3 बार 12 12 5 बार 60, अगर मैंने 60 की लिखनी हो तो मैं लिखूँगा 2 30 बार, 2 15 बार, अब 5 3 बार 15, ठीक है, 3 1 बार 3। अब देखें अगर मैं 60 को लिखूँ 2 × 2 × 5 × 3, तो ऑर्डर कोई भी हो सकता है, 3 को पहले लिखें बाद में लिखें, कोई बात नहीं, ये मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसकी कैनोनिकल डिकम्पोजिशन लिखनी है तो मैं 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1 × 3 की पावर 1 लिखूँगा, तो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। तो सबसे पहले 2 वाला, फिर उससे बड़ा 3 प्राइम नंबर है, फिर उससे बड़ा 5, तो ये मेरे पास कैनोनिकल डिकम्पोजिशन है, ठीक है ना। तो 8 मिनट वीडियो हो गई है, जल्दी करते हैं। अब देखिए, ठीक है ना, ये इस फॉर्म में लिख दिया गया। अब यहाँ पे हमारे पास n जो है वो ग्रेटर देन 1 है, आपको बताया हुआ है। यहाँ पे P1 P2 P3 और सो ऑन PR जो है, ये सारे मेरे पास क्या है, कोमल लगा देते हैं ना लहदा करने के लिए, ये सारे मेरे पास क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम है, डिस्टिंक्ट प्राइम, यानी कि एक दूसरे से डिफरेंट है। हम इसको ऐसे नहीं थे लिख सकते, ठीक है ना, ऐसे नहीं थे लिख सकते, ये भी पावर फॉर्म में है, लेकिन ये दोनों रिपीट हो गए हैं, तो ये कैनोनिकल डिकम्पोजिशन नहीं है। यहाँ पे सारे एक दूसरे से अलहदा होंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा ये कि यहाँ पे जो पावर्स का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है ना, जो पावर्स का यूज़ किया जा रहा है, ये पावर्स मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है ना, यानी कि 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 और 4 इस तरह की हो सकती है। अब एक और मज़े की बात, अब इतनी बड़ी चीज़ें, और तीसरी बात ये कि ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर कैसे मैटर करता है, ये प्राइम नंबर जो है ये इससे छोटा हो, ये चीज़ इससे छोटी हो, ये चीज़
इन सभी से बड़ी हो, ठीक है ना। यानी कि P1 जो है वो लेस देन हो P2 से, ये लेस देन हो P3 से, और सो ऑन सबसे बड़ा हमारे पास PR हो, ठीक है ना। ये देखें 2 लेस देन है 3 से, 3 लेस देन है 5 से, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको देखते तो 2 लेस देन नहीं था 5 से, लेकिन 5 लेस देन नहीं था 3 से, तो इस वजह से ये कैनोनिकल डिकम्पोजिशन नहीं है, ठीक है ना। और इस सारी चीज़ को हम इतना ज़्यादा लिखें तो हमने इसको ऐसे नाम दे दिया PI और अल्फ़ा I, ठीक है। और अल्फ़ा और I की वैल्यू हमने कह दी कि 1 से स्टार्ट होती है, देखें, और R तक जाती है। तो 1 से लेके I की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होती है और R तक जाती है। R के इक्वल भी हो सकती है और 1 के इक्वल भी हो सकती है, 1 से बड़ी है और R से छोटी है, R के भी अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें यहाँ तक पहुँच गए ना। अब देखें कि इसका बाद में हमने देखा इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, यानी कि यूज़ तो पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ बनाई हुई हैं। तो इसका यूज़ हमने देखा कि पहली बात तो ये है कि चेक करने के लिए कि कौन कौन से प्राइम एक नंबर को डिवाइड करते हैं। अगर 60 है ना, तो 60 की ये कैनोनिकल डिकम्पोजिशन लिखी हुई है, तो हमें पता चलेगा 2 60 को डिवाइड करता है, 3 भी 60 को डिवाइड करेगा, 5 भी 60 को डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर मैंने ये 4 की लिखी हुई थी ना कैनोनिकल डिकम्पोजिशन, तो यहाँ से पता चलेगा सिर्फ 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो 4 को डिवाइड करता है। तो इसका पहला यूज़ ये है कि हमें पता चल जाता है कौन कौन से प्राइम इसको डिवाइड करते हैं और कौन कौन से प्राइम डिवाइड नहीं करते, ठीक है। ये पहला यूज़ हो गया कि पता चल जाता है इमीडिएटली डिड्यूस्ड एट द, एक मिनट बुक से स्टेटमेंट पढ़ लो। इमीडिएटली डिड्यूस वेदर अ प्राइम P डिवाइड्स N, कि क्या P जो है ये वाला प्राइम जो है वो N को डिवाइड करता है या नहीं, तो वो बुक से स्टेटमेंट देख लीजिएगा। चलें जी, जिनके पास बुक नहीं है, इमीडिएटली जल्दी से जल्दी हमें पता चल जाता है डिड्यूस वेदर ये तो नहीं आना, नहीं, अ प्राइम P ये जो है वो डिवाइड करता है N को कि नहीं, डिवाइड्स N, ठीक है, ये पता चल जाता है। दूसरा यूज़ आए तो दूसरा यूज़ ये है कि कैनोनिकल डिकम्पोजिशन से हम GCD भी फाइंड कर सकते हैं, LCM भी फाइंड कर सकते हैं और दो नंबरों की प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इनको अभी छोड़ दें, GCD भी फाइंड कर सकते हैं, LCM भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, वही तो हम करेंगे। GCD और LCM कम से कम 2 इंटीजर्स का फाइंड किया जाता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने मर्जी हों। तो आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें मैंने 4 और 4 नहीं, 8 भी नहीं, और 3 बार 24 और किसका लें, 48 कर लेते हैं, ठीक है ना। 24 और 48 का GCD फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले इसकी कैनोनिकल डिकम्पोजिशन लिखेंगे, फिर इसकी कैनोनिकल डिकम्पोजिशन लिखेंगे, ठीक है। तो 24 की कैनोनिकल डिकम्पोजिशन आएगी, 48 की आएगी। तो 24 को अंदर रख के 2 पे 2 1 बार 2 2 बार 4 2 6 बार 12 2 3 बार 6 और 3 है 1 बार 3, तो 2 की पावर 3 ज़रबे 3 की पावर 1 आ गया। अब 48 को देखें तो 48 का आएगा 2 बार 4, 48 नहीं करते, कोई और नंबर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ। तो 5 2 बार 10 कर लेते हैं, ठीक है ना। 10 और 24 की हमने, तो 10 को अंदर रखा और 2 5 बार 10 और 5 1 बार 5, तो ये आ गया 2 ज़रबे 5, ठीक है। इसकी भी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। अब देखें अगर मैंने GCD फाइंड करना है तो जो इंटीजर्स जो प्राइम नंबर्स यहाँ पे हैं वो यहाँ पे भी हों, और जो प्राइम नंबर्स यहाँ पे हैं वो वहाँ पे भी हों। तो ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 आ गया, नीचे 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय, अब 3 नहीं है लेकिन 3 हमें चाहिए क्योंकि ऊपर यूज़ हो रहा है, तो 3 की पावर हम 0 लिख देंगे क्योंकि हमें पता है 3 की पावर 0 1 होता है, ठीक है। और ये 5 की पावर 1, अब 5 यहाँ पे प्राइम यूज़ हो रहा है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे भी हम 5 की पावर 0 लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखें अगर हमने GCD फाइंड करना है, GCD फाइंड करना है 24 और ये 48 नहीं है, अब 10 है, 48 24 और 10 का, तो हम क्या करेंगे, ये सारे प्राइम नंबर्स लिखेंगे। इसी तरह अगर हमने LCM फाइंड करना है कि क्या चीज़ है, LCM फाइंड करना है किसका, 24 और 10 का, तो फिर हम क्या करेंगे, ये सारे नंबर्स लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे GCD के लिए हम मिनिमम पावर लेंगे, LCM के लिए मैक्सिमम पावर लेंगे। 3 और 1 में से मिनिमम कौन सी है, 1 मिनिमम है तो 1 आ जाएगा, 1 और पावर 0 में से मिनिमम 0 है तो 0 आ जाएगा, 0 और 1 में से मिनिमम 0 है 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 की पावर 1 2 आ गया, 3 की पावर 0 1 आ गया और 5 की पावर 0 1 आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आ गया 2। तो ये हमारे पास GCD आ गया 24 और 10 का, जो कि 2 है,
ठीक है। अब इस पर गौर करें तो अब 3 मैक्सिमम है या 1, तो 3 मैक्सिमम है, यहाँ पे आ गया 3। 1 मैक्सिमम है या 0, तो 1 मैक्सिमम है, आ गया 1। 0 मैक्सिमम है या 1, तो 1 मैक्सिमम है, ये आ गया। तो 2 की पावर 3 8 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 8 5 बार 40 और 40 ज़रबे 3 4 3 बार 12 120। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया। तो इस तरह हम कैनोनिकल डीकम्पोजिशन को यूज़ करते हुए एलसीएम और जीसीडी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब इनके प्रूफ्स आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एलसीएम एंड जीसीडी। और इससे पहले एक थ्योरम हमें करना पड़ेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो हम थ्योरम करते हैं और इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ जीसीडी और डिटर्मिनेशन ऑफ एलसीएम करेंगे। ये सारा ओवरव्यू था। देखें जी कि थ्योरम आ गया। अब हमारे पास थ्योरम को समझते हैं। मैंने कहा था कि अगर n कोई भी एक नंबर है तो उसकी कैनोनिकल डिकम्पोजिशन क्या होगी, p1 की पावर अल्फ़ा 1, p2 की पावर अल्फ़ा 2, p3 की पावर अल्फ़ा 3 और सो ऑन करते कहाँ तक गए pr की पावर अल्फ़ा r। तो मैंने आपको कहा था कि मुख्तलिफ बुक्स पे यहाँ पे k को भी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। अब देखें ये तो एक नंबर की थी, एक नंबर की, तो जीसीडी हम हमेशा 2 नंबर्स का फाइंड करते हैं कम से कम। तो ए और बी 2 नंबर्स हैं, उनका जीसीडी हमने फाइंड करना है, ठीक है ना। तो थ्योरम है, चलें जी लेके चलते हैं। या एलसीएम भी अगर हमने फाइंड करना है, एलसीएम भी अगर हमने फाइंड करना है तो 2 नंबर का एलसीएम फाइंड करते हैं कम से कम, ठीक है, 2 इंटीजर्स का। अब देखें हमने कह दिया ए और बी कहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स में से, ठीक है ना। जो जो चीज़ें यूज़ करनी है हमने उसका हवाला तो देना है ना। तो ए और बी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब 2 नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स के हम पहले कैनोनिकल डिकम्पोजिशन लिखेंगे। तो ए की क्या आएगी, p1 की पावर अल्फ़ा 1, p2 की पावर अल्फ़ा 2, p3 की पावर अल्फ़ा 3 और सो ऑन कहाँ तक गया pk की पावर अल्फ़ा k तक। अब एक और नंबर ले लिया, इसकी हम कैनोनिकल डिकम्पोजिशन लिखेंगे और इसमें वही प्राइम्स यूज़ करेंगे जो ए में यूज़ किए थे। मैंने आपको बताया ना कि 24 को हमने लिखा था 2 2 बार 4 और 4 कितने बार 4 6 4। यार पीछे हमने लेक्चर्स पीछे अभी मैं इसको करके तो आया था, 1 मिनट, ये देखें ना। 24 की आई थी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, और 10 की आई थी 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1, ठीक है, ये आई थी। तो मैंने कहा था जो यहाँ पे प्राइम्स हैं वही यहाँ पे प्राइम आने चाहिए, तो मैंने इसके साथ 5 की पावर 0 लिख दिया क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 की पावर 0 लिख दिया था। अब ये देखें जो प्राइम्स यहाँ पे हैं वही प्राइम्स हैं यहाँ पे हैं, पावर का कोई इशू नहीं होता है, सिर्फ प्राइम्स देखने हैं। तो जो प्राइम्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं वही प्राइम्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पावर्स चेंज हो सकती हैं तो पावर्स हम चेंज कर देते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा के था, यहाँ पे बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 और बीटा के आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास ए की कंपोजिशन आ गई और ये बी की डिकम्पोजिशन, कैनोनिकल डिकम्पोजिशन जिस तरह ये वाली है। ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखें नेक्स्ट देखें, अगर हमने इनका जीसीडी फाइंड करना था, ये एलसीएम फाइंड करना था, तो उस वक्त हमने इनकी मैक्सिमम या मिनिमम पावर्स का यूज़ किया था, ठीक है ना। एक दफ़ा हमने मैक्सिमम पावर्स का यूज़ किया था, एक दफ़ा मिनिमम पावर्स का यूज़ किया था। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम पावर्स लेंगे और मिनिमम पावर लेंगे, मैक्सिमम पावर्स लेंगे और मिनिमम पावर लेंगे। तो अब देखें छोटी सी एग्जांपल, अब बुक पे भी आपके बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ना इजी करके समझाता हूँ। ये चीज़ें यहाँ तक समझ आ गई थी ना आपको। अब अगर मैंने जीसीडी फाइंड करना है, किसका जीसीडी फाइंड करना है 24 और 10 का, तो मैंने इसको कैसे लिखा था 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा था, ठीक है। और मैंने इनमें से 3 की पावर है और 1 पावर है, इनमें से लेस वाली वैल्यू उठाई थी, ठीक है, लेस वाली वैल्यू उठाई थी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मिनिमम वैल्यू मैंने लेनी है 3 और 1 में से, ठीक है। अब ये पावर 1 भी है 0 भी, तो मैं कहूँगा मिनिमम पावर लूँगा 1 और 0 में से। और इसी तरह मैं 5 का कहूँगा कि मिनिमम चीज़ मैं लूँगा 0 और 1 में से। तो ये इतनी बड़ी मैंने चीज़ें लिखी, ये देखो 2 की पावर इतनी बड़ी, 3 की पावर ये इतनी चीज़। तो मैंने क्या किया, इस चीज़ को एक छोटा सा नाम दे दिया m1 का। तो 2 की पावर m1 आ गई मल्टीप्लाई बाय, इसको मैंने नाम दे दिया m2 का, m2 आ गई, और मल्टीप्लाई बाय 5, इसको मैंने नाम दे दिया m3 का, ठीक है। आपकी बुक की चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा सा अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 की पावर m1 क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 और 1 है, और इन दोनों की मिनिमम वैल्यू कितनी है 1 है। मल्टीप्लाई बाय 3 की m2 क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 और 0 है, तो ये 0 आ जाएगी।
और 5 क्या है, 5 की पावर m3 है। m3 क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ 0 और 1, 0 और 1 की मिनिमम वैल्यू 0 है। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 की पावर 0 1 हो गया, 5 की पावर 0 1, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है ना। इसी तरह अब आपकी बुक में कैसे कंसेप्ट यूज़ किया गया, अब आपकी बुक में कहा गया है, अब आपकी बुक पे कहा गया है कि बुक, एक मिनट, कहा क्या गया बुक पे, हाँ जी, बुक पे आपके पहले तो कहा गया है P1 P2 P3, ये जो भी हमने Pk तक यूज़ किए हैं ये डिस्टिंक्ट प्राइम है, डिस्टिंक्ट प्राइम है। ठीक है, ये कैनोनिकल डिकम्पोजिशन में आपको बता दिया। अब नेक्स्ट कहा गया है कि k की वैल्यू 1 से बड़ी कोई भी हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है ना। और अब देखें नेक्स्ट क्या कहा गया कि मिनिमम वैल्यू ली हमने किसकी, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा i और बीटा i। अब देखें पावर्स की, अब इसको छोड़ दें, आपको समझाता हूँ पहले। ये आपकी बुक पे यही चीज़ लिखी गई थी लेकिन मैंने समझानी किसी और तरीके से। ये देखें मैं क्या करूँगा, अब अल्फ़ा 1 और बीटा 1 की मिनिमम वैल्यू लूँगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 2 बीटा 2 लूँगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 3 बीटा 3 लूँगा, और इसी तरह मैं क्या करूँगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा के और बीटा के लूँगा। अब ये मैंने क्यों ली, अब देखें ना, ये देखें अल्फ़ा 1 बीटा 1, अल्फ़ा 2 बीटा 2, अल्फ़ा 3 बीटा 3, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 1 बीटा 1, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 2 बीटा 2, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 3 बीटा 3। इसी तरह अब ये तो 3 स्टेप तक थे, ये मेरे पास के वैल्यूज़ हैं, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 1 बीटा 1, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 2 बीटा 2, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 3 बीटा 3, और इसी तरह मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा के बीटा के। ठीक है, यहाँ तक बात की समझ आ गई। अब ये इतनी ज़्यादा चीज़ें लिखनी हैं तो इन सभी को मैं एक छोटे से फार्मूले में पढ़ो देता हूँ, छोटे से फार्मूले में इस सभी चीज़ों को समेट लेता हूँ। वो कैसे मैं समेटूंगा, मैं कहूँगा मिनिमम वैल्यू ऑफ, अब देखिए इसको मैं m1 का नाम दूंगा, इसको m2 का नाम, इसको m3 का नाम, और सो और इसको mk का नाम दूंगा। ठीक है ना। अब इतनी चीज़ें लिखी गई हैं, इसको मैं एक छोटी सी चीज़ में पढ़ोने लगा हूँ। देखिएगा मैं लिख देता हूँ मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा i बीटा i, और i की वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है, 1 से स्टार्ट होती है, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 1 से बड़ी होती k तक गई, और k से छोटी रहेगी या बराबर रहेगी। अगर मैं 1 कीमत पुट करूँगा ये बन जाएगा, 2 पुट करूँगा ये बन जाएगी, 3 पुट करूँगा ये, और k पुट करूँगा तो यही चीज़ ये बन जाएगी। यानी कि इस सारी चीज़ को मैंने इस फार्मूला में पढ़ो दिया। ठीक है ना। अब देखें, अब ये m1 था, m2 m3 m4 एंड सो ऑन, तो इसको मैं क्या कहूँगा, mi कह दूँगा, mi। ठीक है, तो i की वैल्यू, अगर i की वैल्यू 1 होगी ये चीज़ बन जाएगी, ये इसके इक्वल। ठीक है ना। अगर i की वैल्यू 2 पुट करूँगा ये इसके इक्वल यानी ये इसके इक्वल, 3 पुट करूँगा ये इसके इक्वल यानी ये इसके इक्वल, सो ऑन। तो मैंने इसको छोटे से फार्मूले में पढ़ो दिया ये वाला कि mi किसके इक्वल है, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा i और बीटा i। और इसी तरह ये मैंने GCD फाइंड करने के लिए मिनिमम वैल्यूज़ ली थी ना। अगर आप LCM फाइंड करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम वैल्यूज़ लेंगे। ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यूज़। तो उसके लिए मैंने इसको कैपिटल MI का नाम दे दिया, और ये मैक्सिमम आ गया, मैक्सिमम ऑफ अल्फ़ा i और बीटा i। ठीक है ना। अब ये आपको समझ आ गई होगी, ये भी सारा इसी तरीके से करना है। ठीक है ना। ये LCM के लिए है, ये LCM के लिए हम निकाल रहे हैं, और ये GCD के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपको यहाँ तक भी पता चल गया। ठीक है ना। और i की वैल्यू मैंने बता दी 1 से लेकर k तक हो सकती है। अब देखें, अब देखिएगा, अब गौर करिएगा। अब 2 नंबर्स का GCD हमने फाइंड करना था, फोकस। 2 नंबर्स का हमने GCD फाइंड करना था, तो पहले की इकोनॉमिकल डिकम्पोजिशन लिखी, दूसरे की इकोनॉमिकल डिकम्पोजिशन लिखी। GCD फाइंड करना है तो उनकी पावर मिनिमम ली। अगर हमने LCM फाइंड करना है, यानी कि LCM फाइंड करना है A और B नहीं, 10 और 24 का, 24 और 10 का अगर हमने LCM फाइंड करना है तो इसमें कौन कौन से प्राइम यूज़ हो रहे हैं, 2 3 5, तो हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसकी पावर क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, इसकी भी मैक्सिमम आएगी, इसकी भी मैक्सिमम आएगी। तो मैक्सिमम कौन सी आएगी, 3 और 1 में से, तो 3 और 1 में से मैक्सिमम आएगी, 1 और 0 में से मैक्सिमम आएगी, 1 और 0 में से मैक्सिमम, और यहाँ पे 0 और 1 में से मैक्सिमम आएगी, 0 और 1 में से मैक्सिमम आएगी। तो 2 की पावर, इन दोनों में से मैक्सिमम 3 है, इन दोनों में से मैक्सिमम 1 है,
इन दोनों में से मैक्सिमम 1 है, तो 2 की पावर 3 8 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर आएगा 8 5 बार 40, 40 × 3 120। तो ये मेरे पास एलसीएम आ गया। ठीक है, अब इसी चीज़ को इन जनरल करने लगे हैं। इन जनरल जब जीसीडी फाइंड करना है ए और बी का, ठीक है ना, ए हमारे पास क्या था, ए की कैनोनिकल डिकम्पोजिशन हमारे पास आई थी P1 अल्फ़ा 1, P2 अल्फ़ा 2, P3 अल्फ़ा 3 और सो ऑन Pk अल्फ़ा k। और बी की कैनोनिकल डिकम्पोजिशन क्या थी, प्राइम्स यही यूज़ होंगे, ठीक है, लेकिन इनकी पावर चेंज होगी, ये β1 β2 β3 और सो ऑन βk। अब ए और बी की कैनोनिकल डिकम्पोजिशन हम ए और बी का जीसीडी फाइंड करने लगे हैं। तो जीसीडी के लिए प्राइम्स वही यूज़ होंगे, प्राइम्स है वही यूज़ होंगे, ठीक है, लेकिन पावर कौन सी आएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 1 और बीटा 1, अल्फ़ा 1 और बीटा 1, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 2 और बीटा 2, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मिनिमम भी लिख लीजिएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 3 और बीटा 3 और सो ऑन मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा के और बीटा के। ठीक है, आप चाहें तो इनको नाम भी दे सकते हैं। इसको नाम मैंने दे दिया, इसको नाम मैंने दे दिया किसका, इसको नाम किसका मैंने दिया, M1 का, इसको मैंने M2 का नाम दे दिया, इसको M3 का नाम दे दिया और सो ऑन इसको MK का नाम दे दिया। ठीक है ना, वो जिस तरह ये ऊपर चीज़ें बताई थी ये वाला, ठीक है ना। अब देखिए ये इतनी बड़ी चीज़ लिखी गई है, तो इसको मैं एक फार्मूले में पढ़ूंगा। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ इस तरह लिखता हूँ ना, i = 1 से लेके 2 तक गई और यहाँ पे मैं AI लिख दूँ, तो इसका मतलब है, इस समीशन का मतलब होता है प्लस करना, तो यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ, यानी कि पहले i की कीमत 1 से स्टार्ट होती 1 रखी, प्लस फिर A2 बन जाएगा, A3 बन जाएगा, ठीक है, 3 तक ही जाना है इसने। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस फाई का यूज़ करूँ तो यहाँ i की वैल्यू 1 से 3 तक गई और AI है, तो इसका मतलब है चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। समीशन प्लस के लिए यूज़ होता है, ये पाई जो है वो मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है। तो ये आएगा, i की जगह 1 रखा A1, 2 रखी A2, अब एंड 3 पे हो रही है, 3 रखी तो A3। ठीक है, इसमें और इसमें ये डिफरेंस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। तो ये सारी चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसमें को मैं क्या लिखूँगा, पाई में लिखूँगा, पाई में लिख के P1 या P की जगह I लिख दूँगा और ऊपर पावर जो भी है यहाँ पे लिखूँगा मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा में बीटा 1, अल्फ़ा 2 बीटा 2 सो ऑन अल्फ़ा के बीटा के। तो यहाँ पे लिखूँगा अल्फ़ा I और बीटा I, और I की वैल्यू मेरे पास 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रही है, K तक जा रही है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये P1 की पावर कितनी है, M1 M2 M3 M4 MK तक जा रही है, तो MI है, I की वैल्यू 1 होगी तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, 2 होगी ये वाली। तो ये सारा चीज़ मैंने एक फार्मूले में पढ़ लिया GCD के लिए। ठीक है, अब GCD के लिए इसको ऐसे पढ़ लिया। अब LCM के लिए क्या करना है, LCM के लिए सारा प्रोसीजर यही है, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू लेनी है, मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। तो PI की पावर मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम अल्फ़ा 1 और बीटा 1, ये कोमा भी है, और P2 की पावर मैक्सिमम अल्फ़ा 2 और बीटा 2 और सो ऑन, इसी तरह PK की मैक्सिमम अल्फ़ा K और बीटा K। इसको अब बड़े M का नाम दे देते हैं, ठीक है, और M1 ये M2 सो ऑन PK और बड़ा MK। ठीक है, अब ये देखें, इसको जब हम क्लोज करेंगे तो ऐसे आएगा, I की वैल्यू 1 से लेके K तक गई और PI और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा I और बीटा I। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिखेंगे। ठीक है, PI, अब इसकी जगह से पे हम MI लिख देते हैं, M कैपिटल आना चाहिए। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास LCM आ गया। ये GCD था, ये LCM था। तो आपकी बुक पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक दफ़ा उसको पढ़ लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई क्लियर, ठीक है, यहाँ तक। तो और तो नहीं मुझे लगता किसी का कोई क्वेश्चन होगा, सही है ना। नेक्स्ट पेज पे अब हम चलते हैं। अब ये थ्योरम था सिर्फ अभी हमने किया, अब हम डिटर्मिनेशन ऑफ GCD और डिटर्मिनेशन। अब एक और मैं आपको बात बता देता हूँ, ये जो मैंने LCM और GCD आपको बताया ना, ये 3 चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इन 3 चीज़ों को क्या कहते थे, अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है ना, इन 3 चीज़ों को, जो चीज़ आपको बताने का टाइम है वो बताई जाता हूँ चीज़ें, तो अगरचे ये बुक्स पे नहीं लिखी हुई, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़। इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ आ जाती है, A मल्टीप्लाई बाई B आ जाता है, ठीक है ना, GCD ऑफ A और B आ जाता है, और LCM ऑफ A और B आ जाता है।
तो इसको मैं जल्दी जल्दी आपको थोड़ा सा प्रोसीड कर देता हूँ। ए का क्या था, P1 P2 P3 सो ऑन Pk तक, और इनकी पावर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा के। ये मेरे पास ए की कैनोनिकल डिकम्पोजिशन। बी की क्या थी, P1 P2 P3 सो ऑन Pk, इसकी पावर बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 और बीटा के। ठीक है, ये भी P1 ये भी P1, बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएंगी। आप अब छोटे बच्चे तो नहीं ना है, तो ये मैं डायरेक्ट ही करने लगा हूँ, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1, और इसी तरह P2 की आ जाएगा अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2, और प्लस ऑन Pk का आ जाएगा अल्फ़ा के प्लस बीटा के। और अगर इसी को मैंने एक फार्मूले में पढ़ना हो तो P1 Pi, और यहाँ पे क्या लिखूँगा Pi। तो इसी को अगर मैंने एक फार्मूले में पढ़ना हो तो मैं ऐसे लिखूँगा, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर k तक जाती है, और Pi लाइट आ गई हमारे, Pi और इसकी अल्फ़ा आई प्लस बीटा आई। ठीक है ना, तो एक फार्मूले में पढ़ो दिया। इसी तरह आप GCD का आपको बता के आया हूँ कि GCD का डायरेक्ट अब लिख देता हूँ, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर k तक जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू आएगी यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा आई और बीटा आई। ठीक है, मिनिमम GCD है ना, मिनिमम आएगी। तो इसको हम तो यहाँ पे हमारे पास Mi आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम स्मॉल mi, इसी तरह अगर हम एलसीएम की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम को लेके चलेंगे हम, मैक्सिमम को। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये वाली, और इक्वल टू यहाँ पे ये फाई है, बुक से देख लीजिएगा कैसे हम इसको ड्रा करते हैं। तो आई इक्वल टू 1 k तक गई, और ये Pi की पावर मैक्सिमम के लिए बड़ा है और आई। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ GCD आपको थोड़ा सा बुक से ही समझा देता हूँ, बाकी कहा तो था मैंने कंप्लीट करना है, तीसरा लेक्चर आ जाएगा वगैरह। चलें जी, मैं उसके ऊपर न्यू लेक्चर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के इतना आपको समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। उसके लिए दोबारा स्टार्ट से चीज़ें बतानी पड़ेंगी ये वाली। चलें खैर है, तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बाकी जो भी चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर में कम ही बताऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।